ये सारे मामले में अभी तक क्या पता चल सका है? जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उससे हमें बताया जा रहा है, उससे पता ये चल रहा है कि अलग अलग लाख शुक्र कि किसी किस्म का कोई तशद्दुद नहीं हुआ था, वो उनकी बेबसी के वो इसी तरह से उनकी डेथ हुई है शायद, कि बॉडी के ऊपर ब्लड जम जाने के निशानात मौजूद हैं। इसके अलावा अभी तक क्या कुछ पता चल सका है सर? जी थैंक यू वेरी मच। जैसे कि काफ़ी चीज़ें तो आपने हक़ाइक़ आपने बयान कर दिए हैं। मैं ये अर्ज करता चलूँ कि जैसे ये वाक़या पेश आया तो पुलिस और कोर्ट ऑफिशियल जो थे उन्होंने जो क्राइम सीन है उसको इंस्पेक्ट किया है और उसमें से जो वैल्यूएबल एविडेंस थी वो पुलिस ने इकट्ठी कर ली है और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको केमिकल एग्जामिनेशन के लिए केमिकल लेबॉर्ट्री में किया गया है। इसी तरह से जो इनके मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, उनको फॉरेंसिक एजेंसी में भिजवा दिया गया है। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो अवेटेड हैं और मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा ट्रैजिक वाक़या है और सरदस्त जो हमारे पास अभी तक इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही हमने अभी तक सरमाइज किया है कि इनकी जो टाइम ऑफ डेथ है वो अब 6 to 9 months बनता है, डिपेंडिंग अपॉन जो लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डीकम्पोजिशन इन द बॉडी and her mobile phone data as well as other circumstantial evidence। जी। जो उनका घर जो था जहाँ पर बदहाइश पजीर थी वो अंदर से बंद था, लॉक था और पुलिस को उसको फोर्सिबली जो है कोर्ट ऑफिशियल्स की मौजूदगी में उसको फोर्सिबली ओपन करना पड़ा। जी। तो अभी पुलिस डिफरेंट एंगल्स के ऊपर काम कर रही है। हो सकता है कि ये अभी कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता कि ये आया कि ये क्या खुदकुशी है या मर्डर है या फिर एक नेचुरल डेथ है। जी। तो पुलिस तमाम एंगल्स के ऊपर काम कर रही है और मैं ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जो डिसीज्ड है उसकी और उसकी फैमिली की क्राइम सीन के हवाले से आप बता रहे हैं असद साहब, ये कुछ पता चल सका है क्राइम सीन को देखने के बाद कि ये जो मौत हुई है मुमकिन इम्कानात इसके क्या हैं सर? ये कत्ल है, ये तबई मौत है? क्योंकि अब तो हम देख रहे हैं ना कि सोशल मीडिया पर भी लोग कूद पड़े हैं, वो भी प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर आकर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। तो क्राइम सीन को देखकर अभी तक क्या अंदाजा हो सका है सर? जी देखिए, मैं आपको जैसे पहले बता चुका हूँ कि अभी हमें अपरेंटली जो है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिससे हम कोई खत्मी फाइनल कोई ऐसा असेसमेंट कर सकें कि ये कोई मर्डर है, सुसाइड है या फिर नेचुरल डेथ का केस है। ठीक। क्योंकि जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन है उसने काफी चीजें हमारे जो ऑप्शंस हैं वो प्रिक्लूड कर दी हैं। ठीक। मगर इसमें जो मेडिको लीगल ऑफिसर्स हैं, पुलिस की टीम है और फोरेंसिक्स एक्सपर्ट्स जो हैं वो इस चीज के ऊपर अभी भी इंक्वायर कर रहे हैं और इसके ऊपर हमारी जो है वो चल रही है अभी कार्रवाई। और उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि हमने इनकी फैमिली से रब्ता करके जो उनकी डेड बॉडी है वो उनके हवाले कर दी है। हमने उनको बिल्कुल इस बात के ऊपर इंकरेज कर रहे हैं कि अगर वो समझते हैं कि कुछ भी किसी लेवल का सस्पिशन है तो इसकी जरूर जो एफआईआर है वो दर्ज करवाएं। और सर केमिकल एनालिसिस के लिए भी बाल और शर्ट के टुकड़े वगैरह लिए गए हैं, तो वो रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? जी ये जो रिपोर्ट्स हैं इसमें अमूमन जो है 1 से 2 हफ्ता जो है वो कम से कम लगता है क्योंकि इसमें प्रोसेसेस हैं उसमें और डिफरेंट जो एक्सीडेंट्स के जो हैं लेबॉर्ट्रीज हैं जैसे इस्लामाबाद में, कराची में है, लाहौर में, तो इनमें टाइम लगता है कुछ। मैं साथ में ये मजीद आपको बताना चाह रहा था कि जो सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ लोग कई फ्लोट कर रहे हैं हम तो खुद इनकरेज करते हैं अगर किसी के पास कोई वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है तो वो जरूर शेयर करें। बाकी हेयर से र्यूमर्स या ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड जो फैक्ट्स हैं उससे इज्तनाब करना चाहिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है सर। मोबाइल फोन डिकोड हुए हैं तो उससे क्या कुछ पता चल सका है? कोई मशकूक चीज वगैरह सामने आ सकी है? नहीं किरण, जैसा कि फोन जो थे वो पहले तो उनकी बैटरीज ऑफ थी और चूंकि आमतौर पर फोन जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड हैं, ये दोनों फोन जो थे वो भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड थे। अब हमने उनको फोरेंसिक्स एजेंसी में भेज दिया है। हम कोशिश करेंगे कि उनके जो फोन्स हैं उनको हम खोलें और उसके डेटे को एक्सेस करें। हमें उम्मीद है कि उसमें से कोई ना कोई हमें जो है वो ब्रेक थ्रू मिलेगा। और सर वो फोन, ये तो एक प्रोसेस है लेकिन वहां पर जो क्राइम सीन पर जो प्रोसेस होता है उस जगह पर फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए, तो सर फिंगरप्रिंट्स एक हैं या एक से ज्यादा हैं? क्या मिला है फिंगरप्रिंट्स में? जी अभी फिंगरप्रिंट्स का भी मैं जैसे बताता चलूँ कि फिंगरप्रिंट्स जो हैं जो लेवल ऑफ डिकम्पोजिशन था और जो कमरा चूंकि वो बंद था जहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई थी और चूंकि हीट और बाकी चीज़ें भी होती हैं तो ये चीज़ें जो फिंगरप्रिंट्स हैं बहुत ज़्यादा रिलायबल नहीं हैं।
मगर स्टिल हमने ये नादरा को और आगे एजेंसीज को भेज दिए हैं, उसकी रिपोर्ट्स का अभी इंतजार है। मगर मैं यही आपको बता रहा हूँ कि चूंकि अरसा बहुत ज्यादा गुजर चुका हुआ है और हीट और मॉइस्ट की वजह से इस केस के अंदर मैं समझता हूं कि फिंगरप्रिंट्स बहुत ज्यादा जो हैं वो वीक हो सकते हैं, हमें लीड नहीं कर सकेंगे। ठीक। और सर मुझे ये भी जरा बता दीजिए कि क्या पुलिस खुद इस मामले में मुकदमा दर्ज करने का सोच रही है, जा रही है? क्योंकि आपने कहा ना कि अगर फैमिली के पास कोई ऐसी चीज या कोई शवाहिद मौजूद है और आप उन्हें इनकरेज भी कर रहे हैं कि वो मुकदमा दर्ज करवाएं। जी बिल्कुल, अगर हमें कोई ऐसी फाउल प्ले या माल प्रेसेस नजर आती है तो हम इसका आज खुद भी नोटिस ले सकते हैं, मगर हम इंकरेज करेंगे उसकी फैमिली मेंबर्स को कि अगर वो समझते हैं तो पहले वो इसके ऊपर पहल करें। अच्छा साहब, आपने ना ऐसे सैकड़ों और हजारों केसेस देखे होंगे सर, तो आप अपने तजर्बे की बुनियाद पर क्या कह सकते हैं इस केस को देखकर? सर ये अपनी नौयत का बड़ा डिफरेंट केस है, लेकिन इस सारी सिचुएशन को देखकर आप क्या एनालिसिस कर सकते हैं इस मामले पर? जी देखिए, हर केस जो है वो यूनिक होता है अपने लिहाज से, सर्कमस्टांसेस के लिहाज से, मोटिव के लिहाज से। देयर आर सो मेनी पॉसिबिलिटीज और मैं ये समझता हूँ कि ये केस भी काफी। और सर आपको देख के नेचुरल डेथ आपको लग रही है या सुसाइड लग रहा है आपको देखकर मैं पूछ रही हूँ? जी देखिए, एज एन इन्वेस्टिगेटर इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि जो कि अनसेटलिंग हैं, जैसे कि जो बॉडी की पोजीशन है जी औंधे मुंह वो जी हाँ, वो जिसको हम कहते हैं कि जो पोजीशन है उनकी स्टमक के ऊपर जो है वो थी, वो पोजीशन है उनकी। उसके अलावा कोई हमें बोन्स फ्रैक्चर नहीं मिले, ना कोई ब्लड स्पॉट्स है वहां पर, ना ही कोई स्ट्रगल के एलिमेंट्स हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो कि बताती है कि शायद हो सके नेचुरल डेथ हुई हो, मगर उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई उसमें कोई हो सके पॉइजन ऐसा ना हो, खाती तौर पर भी कोई ऐसी चीजें हो जाती हैं। तो अभी तौर पे कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि विच आर स्टिल अनआंसर्ड, और मैं समझता हूं कि जैसे जैसे फोरेंसिक रिपोर्ट या केमिकल एग्जामिनर की रिपोर्ट आएगी तो ऐसे तमाम सवाल जो हैं उनको हमें जवाब मिल जाएगा। हमारे साथ मालिक मकान है, वो अदालत में थे गालिबन 2021-2020 से कोई रेंट के हवाले से मामला चल रहा था। तो डीआईजी साहब, आप मुझे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये मामला चल रहा था ऑलरेडी अदालत में और फिर अदालत के हुक्म पर ही दरवाजा तोड़ा गया था, कुछ इस तरह का मामला था? सर कंफर्म कर सकते हैं? हाँ जी, आप ठीक कह रही हैं कि ये इस जगह पर 2018 से रहाइश पजीर थी, और जब इन्होंने आखिरी जो अपना किराया है उस जगह का वो मई 2024 में पे किया, उसके बाद से इनका फोन जो है वो उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। तो इस सूरत हाल को देखते हुए जो लैंडलॉर्ड था फिर वो कोर्ट ऑफ लॉ में चला गया और फिर उसने जो है कानूनी रास्ता वो अपनाया। जी